दोस्तों नमस्कार। भारतीय संसद, जिसे कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के अंदर दो लड़के घुसते हैं। उसके बाद में उत्पात मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं और पूरा अफरा तफरी का एक माहौल क्रिएट कर लेते हैं। और इसके लिए जो तारीख चुना गया था वो 13 दिसंबर की तारीख चुना गया था। क्योंकि 13 दिसंबर ये वही तारीख है जब 13 दिसंबर 2001 के अंदर भारतीय संसद के ऊपर आतंकवादी हमला किया गया था। और इन लड़कों को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता था और इसीलिए इन्होंने 13 दिसंबर के इस तारीख का चयन किया था। इसके बाद जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया है इन लोगों ने, वो एक सोची समझी रणनीति लगती है, एक प्लानिंग किया हुआ पूरा लगता है कि हमें क्या 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 करना है। और जिस तरीके से इन्होंने ये सब कुछ किया है, जिस प्लानिंग के तहत किया है, जिस रणनीति के तहत किया है, वो सब कुछ भारतीय संसद की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ठेंगा दिखाता है। भारतीय संसद के सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उसमें से एक लड़का जो कि पीले रंग का धुआं फैला रहा था, उसने उस पदार्थ को अपने जूते में डाल करके ले गया था। और उसका कहना है कि हमने जब हम तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान हमने ये नोटिस किया था कि संसद भवन के अंदर आने में जितनी भी चेकिंग होती है उसमें जूते को चेक नहीं किया जाता है। सोचिए कि कितनी बड़ा ये फॉल्ट है सुरक्षा का कि आप इतने सेंसिटिव जोन में जा रहे हैं जहाँ पे कि देश के तमाम सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और वहाँ पर जूते के अंदर चेकिंग नहीं होती है। जूते में कोई कुछ भी सामग्री लेकर के जा सकता है, जबकि आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी सारे तकनीक है, एडवांस तकनीक है, इसके बावजूद भी वहाँ पर वो जो लड़के हैं उस जूते के अंदर उस पदार्थ को लेकर के चले जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुरक्षा करने का पूरा जो तंत्र है, उसको एक बहुत बड़ा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। इतना बड़ा घटना ये हो गया भारतीय संसद के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो किसी भी तरह का कोई बयान नहीं देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो कि आजकल ट्विटर के ऊपर अखबार की कटिंग तक अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हैं, वो प्रधानमंत्री इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ये कितना दुख की बात है। और ये दर्शाता है कि उनके लिए शायद ये जो घटना है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको ये बहुत छोटी, बहुत नॉर्मल बात लेकर के चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही दुखद है। ये बताता है कि किस तरीके से वो एक अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, किस तरीके से वो जवाब देने से भाग रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत में जिसको कि सही नहीं कहा जा सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जब जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष पार्टियों के जो नेता हैं, वो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जब मांग करते हैं कि नहीं, हमें इस सुरक्षा व्यवस्था में ये जो बड़ी चूक हुई है, जो भारी चूक हुई है, इससे संबंधित हमें डिस्कशन करना चाहिए, हमें डिबेट करना चाहिए, सरकार से हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो उसका हश्र क्या होता है? उसका हश्र ये होता है कि कुल मिला करके 15 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। और 8 जो हैं, जो सचिवालय हैं, लोकसभा सचिवालय के जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनमें से 8 को निलंबित कर दिया जाता है और 15 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। और इन 15 सांसदों में से 9 सांसद जो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से हैं। और आपको एक बहुत ही मज़ेदार इसमें आपको बात बताता हूँ मैं कि इन 15 सांसद में एक सांसद ऐसा था जो कि सदन के अंदर उपस्थित ही नहीं था। आप समझिए कि कितना रिडिकुलस है, कितना यह हास्यास्पद है कि जो एमपी संसद के अंदर नहीं है, उस एमपी को भी निलंबित कर दिया गया। वो जो एमपी, वो तमिलनाडु से सांसद हैं और डीएमके पार्टी से हैं। उनका जो नाम है वो SR पार्थीबन है। तो ये जो संसद में उपस्थित नहीं थे, सदन में उपस्थित नहीं थे, इसके बावजूद इनको निलंबित कर दिया गया। सोचिए कि सत्ता पक्ष की, नरेंद्र मोदी सरकार की कितनी ये बौखलाहट है, कितनी बेचैनी है, या कितना उनके अंदर के घबराहट है सवालों को लेकर के और जवाबदेही को लेकर के, कि जो सांसद उपस्थित नहीं है उसको भी निलंबित कर दिया।
हालांकि बाद में जब ये चीज़ मामला उभर करके सामने आया तो इस चीज़ को उन्होंने सुधार दिया, उस निलंबन को उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा जो है एक सवालों के कटघरे में खड़ा करता है पूरे जो सिस्टम है संसद का, जो सरकार चलाने का जो तरीका है हमारे प्रधानमंत्री का, उन सभी चीज़ों को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। और सवाल पूछने के लिए या सवाल डिस्कशन करने के लिए एक सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर डिस्कशन करने के लिए जब सांसद मांग करते हैं, गृह मंत्री के बयान का मांग करते हैं, प्रधानमंत्री के बयान का मांग करते हैं, आकर के बयान दे, तो इन सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो लड़के संसद भवन के अंदर एंट्री किए थे, इनको एंट्री पास दिलाने वाला कौन व्यक्ति था? इनको एंट्री पास दिलाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि बीजेपी का सांसद है जिसका कि नाम प्रताप सिम्हा है। तो जिस व्यक्ति ने, बीजेपी के जिस सांसद ने एंट्री पास दिलाया, उसको लेकर के पूरा सत्ता पक्ष खामोश है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी इसके बारे में एक चूं तक नहीं कोई कर रहा है, ना लोकसभा स्पीकर, ना ही देश का प्रधानमंत्री, ना ही गृह मंत्री और ना ही कोई सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो चूँकि भाजपा का नेता है, भाजपा का सांसद है। और इतनी बड़ा ब्लंडर, इसको चूक मैं नहीं कहूँगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। याद है आपको महुआ मोइत्रा का केस? एक मामूली सा लॉगिन पासवर्ड शेयर करने भर से महुआ मोइत्रा को संसद से बर्खास्त कर दिया गया। और यहाँ पर तो संसद की पूरा सुरक्षा व्यवस्था को ही ताक पर रख दिया गया है। क्या सोच करके इस व्यक्ति ने, इस सांसद ने उनको पास दिलवाया था या दिया था? क्या ये उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता था? 50 तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि सवाल जो कि जहन में आते हैं और आने चाहिए। लेकिन उस सांसद को लेकर के किसी भी तरीके का कोई सुबुगाहट नहीं है सत्ता पक्ष के अंदर, नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर और लोकसभा के स्पीकर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का सांसद है। इसीलिए दोस्तों सोचिए कि भारत की जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, दरबारी मीडिया है, और जब भाजपाई तंत्र है पूरा, भाजपाई जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या क्या सगुफे छोड़ते हैं कि नरेंद्र मोदी 56 इंची हैं, इनकी लाल आंखें दिखा देने से चीन डर जाता है, युग पुरुष हैं, महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री है, और न जाने क्या क्या चीज़ें इनके बारे में लोग कहते हैं। लेकिन ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि वही व्यक्ति, वही प्रधानमंत्री जब देश के संसद के ऊपर इस तरह का हमला करने की कोशिश की जाती है तो उसी संसद के सांसदों के सवाल का जवाब देने से कितना डरता है। आखिर क्यों? सवालों का जवाब देने से इतनी घबराहट क्यों है नरेंद्र मोदी के अंदर, प्रधानमंत्री के अंदर? उसका सीधा सा जवाब यही है क्योंकि उनके अंदर जो है उन सवालों का जवाब नहीं है, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि उन सवालों को जवाब दे सके, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत हैं, जवाबदेही नहीं लेना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर सत्ता का जो घमंड है, सत्ता का जो अहम है, और इतना ज़्यादा भर चुका है कि उनको लगता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं जो बोल दिया, मैंने जो कह दिया वही सत्य है, और उसके ऊपर आप किसी भी तरह का कोई प्रश्न जो है लगा ही नहीं सकते हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ जयकार होनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए हैं, हम सवालों के जवाब देने के लिए नहीं हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाल है जो कि बहुत ही दयनीय है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही दयनीय है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह के कारनामे करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी जवाबदेही से, अपनी जिम्मेदारी से जान बचा रहे हैं। आगे बढ़ कर के देश के प्रधानमंत्री को, जो कि प्रधान सेवक बोलते हैं खुद को, उनको खुद आगे आना चाहिए और उन सभी चीज़ों को लेकर के बताना चाहिए देशवासियों को कि ये सब चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कमी रह गई, क्या खामी रह गई। क्योंकि आपको याद होगा कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था या जब वो बन रहा था तो किस तरीके से उसका गुणगान कर रहे थे, उसके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के गुणगान कर रहे थे कि इसमें ये सिस्टम होगा, ये सुविधा होगी, वो सुविधा होगी।
लेकिन जब मौका आया तो सब चीज़ जो है वो टाए टाए फीस हो गया, सारा सुरक्षा व्यवस्था धरा का धरा रह गया और 2 लड़के संसद के अंदर घुस करके और उपद्रव मचा दिए। क्या कर रहे थे? जब संसद में लड़के कूदे, दर्शक दीर्घा से बेंच पर कूदे, तो वहाँ पर मार्शल क्यों नहीं थे? वहाँ पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? आप सोचिए कि सांसदों ने मिल करके उनको पकड़ करके बाहर किया, जबकि होना तो कायदे से ये चाहिए था कि जैसे ही दर्शक दीर्घा से लड़के छलांग मारे तो वहीं पर मार्शल उनको पकड़ लेते, दबोच लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल चीज़ें ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ भाषणबाजी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको सिर्फ भाषण देना आता है और भाषण दे करके लोगों को हसीन हसीन सपने दिखा दो और लोगों को उन्हीं सपनों में भुलवा दो, उनको भटका दो, वो घूमते रहें सपनों में और हकीकत जो है वो कुछ और ही है। ये सारा जो है कलई खोल दिया, ये सारा पोल खोल दिया। ये जो घटनाक्रम हुआ है ये पूरा सरकार का कलई खोल दिया, सरकार का पोल खोल दिया। लोकसभा का पूरा जो सुरक्षा सिस्टम है उसको पूरा उसका पोल खोल हो गया कि कितनी खामी है हमारे देश के संसद के सुरक्षा व्यवस्था के अंदर और कितनी आसानी से उस पर कुछ भी हो सकता है। और अभी उस दिन को हुआ जिस दिन और ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए था, जिस दिन और ज़्यादा सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए थी, 13 दिसंबर के दिन, उसी दिन जो है संसद के ऊपर इस तरह की हमला करने की कहिए या उसको अशांत करने की कोशिश की गई। और जब सब कुछ ये हो गया तो आप जो है वो सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि सवाल पूछने वाले विपक्षी सांसदों को आप संसद से बाहर कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है, यही नियम कानून है। ऐसे करने से जान नहीं बचने वाला है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।